नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सूर्य प्रताप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। सूर्य प्रताप एक्स नवोदय। कौन? एक्स नवोदय, यानी मैं 2024 नहीं कहेंगे, 2023 बैच पास आउट। ठीक है, आगरा नवोदय से 2023 बैच पास आउट। अब मैं आपको एकदम ऐसी आसान आसान ट्रिक बताऊंगा। कक्षा 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ना, 18 दिसंबर को सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में। देख लेना, इसी से रिलेटेड ही दो चार क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, वरना इसी में से फंसेंगे। बहुत ही शानदार पेपर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अब देखिए, मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ, ये मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। और लिखने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा। कौन सा क्वेश्चन बताना चाहूंगा? आपको क्या करना है, सबसे पहले एक देखो, मैथ में क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत मैथ में आती है बच्चों को। तो मैथ में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो मैथ की ट्रिक लेकर आए हैं हम, इतनी आसानी से सॉल्व कर सकोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए, मैं आपको बताता, जैसे ये क्वेश्चन ले लीजिए, पहला क्वेश्चन हम इसी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा है। अब बच्चे क्या कहेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन 45 वाले से ही ले लेते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस वाले में देखो, इसमें क्या है, यदि इतने और इतने, मतलब इतने से अगर इतने में भाग देते तो इतना आता है, और इतने में और इतने से भाग देते तो कितना आएगा, ये पूछा है इसमें। कुछ नहीं करना है, आप भाग देने बैठ गए तो समझो आपका सिलेक्शन रुक गया। आपको सिलेक्शन लेना है, हमें 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 होशियारगिरी से कुछ नहीं करना। क्या क्या लेना है हमें? सिलेक्शन। देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या करना है आपको। सब इसको पहले मिटाओ, समझो, सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, इसको पहले मिटाओ सबको। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाए? दो संख्या बाद। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक संख्या बाद, मतलब यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं है। यहाँ पे बस दो संख्या बाद पॉइंट लगाए। और यहाँ पे कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाए? सिर्फ और सिर्फ एक संख्या बाद, सिर्फ और सिर्फ एक संख्या बाद पॉइंट लगाए। तो क्या करना, अब यहाँ पे अगर दो संख्या बाद पॉइंट लगाया और यहाँ पे एक संख्या बाद पॉइंट लगाया, इसका मतलब ये, इसका आंसर कहीं ना कहीं ये आया होगा। यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, इसका आंसर आया होगा जब इसका आंसर 75 45 60, कितना? 75 45 60, ये आंसर आया होगा कहीं ना कहीं। जब ये आंसर आया होगा तभी तो इसने दो संख्या बाद पॉइंट लगाया होगा, एक दो, यानी यहाँ पे पॉइंट लगाया होगा उसने। जैसे यहाँ पे दो संख्या बाद पॉइंट ये लगाए, उसी तरीके से यहाँ पे दो संख्या बाद पॉइंट लगाया होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाए, एक दो तीन, यानी तीन संख्या ये और एक संख्या ये, यानी कुल मिलाकर चार संख्या बाद पॉइंट लगाए। तो आंसर में भी चार संख्या बाद भी पॉइंट लगेगा। तो देखो यहाँ पे कहाँ है चार संख्या बाद पॉइंट, देखो। पहले तो इनमें सब में जीरो लगाओ, क्योंकि आंसर जीरो के साथ आया है। ठीक है, आंसर जीरो के साथ आया है। अब इसमें चार संख्या बाद पॉइंट कहाँ पर लगाए? देखो, इसमें चार पांच संख्या बाद लगाए, इसमें चार, एक दो तीन चार, देखो यहाँ पे लगाया नहीं लगाए, चार संख्या बाद। आंसर सी। सॉल्व करना ही नहीं है यार, कुछ नहीं करना है सॉल्व, आंसर आ गया आपका सी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। समझ रहे हो कुछ? सबसे पहले, अब मैं पहले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको। देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपको। अरे यार, इतनी आसानी से अगर तुम करोगे ना, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता भाई। बच्चे क्या है, पेपर में कम टाइम मिलता है, और टीचर पढ़ाते रहते हैं उल्टा सीधा। यार मैं बहुत बहुतों को देखा है मैंने, उल्टे सीधे पढ़ाते रहते हैं, बच्चों का टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कुछ आता है नहीं, बच्चे भी पेपर में जाते हैं और सॉल्व करते रहते हैं, टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के ये, आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, आसानी से मैं सिलेक्शन दिलाऊंगा आपको। टेंशन क्यों लेते हो आप? मैं है ना, आपका बड़ा भैया है सूर्य प्रताप, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो देखो, अंक 8 5 1 3 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक पहले लिखते हैं, 8, फिर 5, फिर 3, फिर 1। सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे छोटे पहले लिखते हैं, 1 3 5 और 8। माइनस कर दो इनको। यहाँ पे एक हासिल लेंगे, 11 में से 8 के कितने बचे? 3। और यहाँ पे 2 बचे, और यहाँ पे एक हासिल लेंगे, 12 हो जाएंगे, 12 में से 5 गए, 7 बचे। ठीक है, 7। और यहाँ पे 14 4 हो जाएंगे, और यहाँ 4 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? एक बचेगा। और यहाँ पे कितने बचे? 8। 81 73 ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ से एक हासिल ले ली ना हमने, यहाँ से एक हासिल ले ली, कितनी है? 8 5 1 3, 8 5 8 5 3 1, और 1 3 5 8। यहाँ से 11 हुए, 11 में से 8 के कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। यहाँ पे 2 रह गए, और यहाँ से एक हासिल ले ली ना हमने, 4 से एक हासिल ले ली। हाँ, यहाँ एक है ना, ये एक है। 8 में से एक जाए, मैंने यहाँ मैंने देखा ही नहीं, ये एक है। 8 में से एक जाएगा, कितने बचेंगे? 8 में से एक जाएगा, 7 बचेंगे। तो 71 73 ऑप्शन होना चाहिए आपका। 71 73, 71 73 कौन से में? 71 73 ऑप्शन ए। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, 46 वाले को। मैंने सभी क्वेश्चन लिए, टोटल 20 क्वेश्चन लिए, टेंशन नहीं लेने का। इसका सीक्वेंस अलग अलग हो गया, मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिए। ठीक है, इसका सीक्वेंस अलग हो गया। आप देखो, मैंने कुछ ज्यादा सॉल्व तो नहीं किया, सिंपल एक लाइन में आंसर। अब इसको देखो, इसका भी एक ही लाइन में आंसर लाऊंगा आपका। देखो,
यहाँ पे 1/2 है प्लस 1/3 है। अब देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। 2 एकन 2 यहाँ पे लिख लो और 3 एकन 3 यहाँ पे लिख लो। इनको कर दो, इनको इनको जोड़ दो। ठीक है, 3 और 2 कितने होते हैं 5, यहाँ पे लिख लो। और ये नीचे वालों का गुणा कर दो, 2 3 6, 6 यहाँ पे लिख दो, यानी 5/6। और भाग यहाँ पे होता है भाग 5/6, ये भी 5/6। अब देखो भाग जब भी बीच में लगा आ जाए तो इसका मतलब होता है इस वाली संख्या को उल्टा कर दो, यानी कि 5/6। ये तो पहली 5/6 ही रहेगी, ये भाग की जगह पे गुणा का निशान लगा दो और इस वाली संख्या को उल्टा कर दो, यानी 6/5 कर दो। ये बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा में क्या होता है, 5 छिक्के 30 और 6 पंजे 30, बट्टे लगा के इसको 30 से 30 काट दो, आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको ये कुछ नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, तो दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। उड़ा फुड़ा उल्टा फुल्टा कुछ नहीं करना है तो मत करिए, दूसरा तरीका बताएंगे और आसान तरीका बताएंगे, क्यों परेशान हो यार। यहाँ तक पहुंच गए ना, 5/6 भाग 5/6, सिंपल तरीका। आपको 6 से 6 का 5 में गुणा करना है और इस 6 का इस वाले 5 में गुणा करना है, तो 6 पंजे 30 और 5 छिक्के बट्टे लगा के 30, ये ले लो, ऐसे काट दो। 30 का 30 में एक बार जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। यार सिंपल है, किस तरीके से भी सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका एक। ठीक है, अब 46 वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। ये वाला देखिए शुरू से अब। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक भाग के प्रश्न में यदि भाजक 28 है, भाजक कितना है 28 और भागफल कितना है 15 और शेषफल कितना है 11 है, तो भाज्य बताना। अब देखो भाग तो मैंने छोटे में ऐसे ही तो करे होंगे, का छोटे में ऐसे ही भाग को निशान बनाते थे। अब बा में तुम यहाँ जगह पे एक संख्या लिखते थे, एक संख्या यहाँ लिखते, और जब भाग 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 देते यहाँ फिर जो आंसर आओ तो हम यहाँ लिखते थे, नीचे पूरा सॉल्व कर लेते। बट यहाँ पर क्या लिख देते हम, शेषफल। ये तो लिख देते शेषफल, शेषफल यही तो लिख देते, कहाँ लिखते थे, यही लिखते थे ना। अब देखो ये कुछ नहीं करना है आपको, इसको मिटाओ। ठीक है, शेषफल यहाँ पे लिखना है, ये सब मिटाओ, बस ये भाग का निशान बना रहने दो। अब यहाँ पे जो इस जगह होता है, इस जगह पुरानी सबसे पहली जगह वो होता है भाजक, और इसमें भाजक कितना दिया हुआ है 28, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 28, कितना 28। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे उसे बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य, बस यही हमको निकालना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाज्य। और जो यहाँ पे होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं भागफल। कहते नहीं कि भागफल कितना आया तेरा, कहते कि नहीं कहते कि भागफल कितना आया तेरा, समझे ना। तो यहाँ पे क्या आता है भागफल, तो भागफल कितना है इसका, भागफल 15 है, तो भागफल यहाँ पे 15 लिखो, कितना 15। अब शेषफल कितना है, ये सारा सॉल्व करके जो शेषफल आता है इधर वो कितना है, वो है आपका 11। कितना है 11, समझो पहले, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा पहले मैं आपको। ये कितना आ गया 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो सारा समझ गए आप, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ये तामझाम मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। इसका एक लाइन में आंसर बताऊंगा मैं आपको, कैसे बताऊंगा देखो। यहाँ पे क्या करना होता है, इसका गुणा इसमें करो, इसको जोड़ दो। 15 का गुणा अगर 28 में करोगे टाइम लगेगा, शॉर्ट तरीका बताऊं, 15 दूनी 30, कितने 30, 15 दूनी 30, और 30 के बाद एक संख्या 8 है तो उसकी जगह पे पहले 30 है ना, 30 की जगह पे एक जीरो और बढ़ाओ, क्योंकि एक हमने 2 में गुणा किया उसके बाद एक संख्या तो एक जीरो बढ़ा लो, 3 हो गए। अब 15 अट्ठी 120, अब 120 लिख लो, इनको जोड़ दो, 420 हो गए, 420 हो गए कि नहीं हो गए। अब 420 में 11 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 11 जोड़ेंगे 431, 431 कौन सा है, ये रहा 431। आंसर कौन सा है आपका, बी, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, शानदार गजब। टेंशन नहीं लेना भाई, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। आंसर एक लाइन में आपका आएगा, कुछ नहीं करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, जितने भी क्लास के छात्र हैं नो टेंशन, टेंशन फ्री होकर रहो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ यही है, 15 का 28 में गुणा करो 11 जोड़ दो, बस आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44, देखो इसमें क्या कहा है। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा एक रहता है, क्योंकि अगर अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 1 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है,
7 होती है, तो इसका ये सिर्फ कौन सी संख्या से कट सकती है? भाई संख्या सिर्फ एक से कट सकती है, एक के अलावा और किसी से नहीं कट सकती, या तो खुद से कटेगी या एक से कटेगी। तो आंसर कौन सा रहेगा हमारा? एक। ठीक है, इसका आंसर एक। आगे बढ़ो। ये रहा, ये तो मैंने करा ही दिया आपको, सबसे पहले कराया था। ये देखो, शानदार क्वेश्चन है, ये तो मैंने करा ही दिया आपको, ये वाला तो। इसका एक आया था, 80,808 को अंक में कैसे लिखा जाता है? 80,808 सिंपल, 80,000 और 800, 8 सिंपल। ऑप्शन ए। यदि सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था और दोपहर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो दोपहर का क्या हो गया? 15 और 8 जोड़ दो, 15 और 8 कितने हो गए? 23 हो गए, सिंपल। अरे यार, इसमें कुछ है? अरे यार, कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। ग्राफ वाला क्वेश्चन भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्राफ वाला, देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है पी क्यू आर, इसको तो तुम पढ़ो या मत पढ़ो, सबसे नीचे पहले ये वाली लाइन पढ़ो। उपयुक्त तो दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू ये रहा, आर ये रहा, ने मिलकर कितने प्रश्न? तो क्यू और आर को जोड़ दो, ये 7 और आर के कितने? 9। 7 और 9 कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16। और पी और एस दोनों से कितने प्रश्न हल अधिक, मतलब कितने प्रश्न अधिक हल किए? तो पी और एस की कितनी? पी ये और एस ये, एस के 6 और पी के कितने? 5। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 11, 16 में से 11 घटा दो, कितने बचे? 5। आंसर कितना आ जाएगा? 5। कुछ है? हैं? कुछ नहीं है यार, तुम ऐसे ही फालतू में फटक के टीचरों से पढ़ते रहते हो, सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? ठीक है, अब आगे पढ़ो। ये देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, आसान है बहुत। सबसे पहले आपको इसमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ये ऊपर वाला। कौन सा वाला? ये ऊपर वाला। ठीक है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। ध्यान रख लोगे ना? बस यही ध्यान रखना है, और कुछ नहीं करना है, और तो मैं बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना भाई, ये ध्यान रख लो बस। तो इसको सॉल्व करो, 10 का गुणा 3 में करेंगे 30। कितना हो गया? 30। ये माइनस है, ये 50 है। 50 में से 30 घटेंगे, कितने बचेंगे? 20। यानी इस सारे को सॉल्व कर लिया हमने, आंसर आ गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा? 100। यहाँ पे भी माइनस का निशान लगाया अभी, तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 80। कितने बचेंगे? 80। यानी यहाँ तक भी सॉल्व कर लिया हमने, बचे कितना? आंसर कितना आ गया यहाँ पे हमारा? 80। यहाँ पे ये भाग का निशान लगाया पर अभी भी, और ये 400 लिखा है अभी। ठीक है, तो 400 और भाग 80, यानी 400 और भाग 80, ऐसी तो है। तो एक जीरो, ये एक जीरो काट दो, सिंपल। और 8 का भाग 40 में दे दो, 8 पंजे 40। क्या बार गया? 5 बार। अब ये भी सॉल्व कर लिया हमने, आंसर कितना आया यहाँ पे? 5 बार गया, 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 10 है। जब भी गुणा प्लस और ऐसे लिखा दिया, ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, 10 गुणा 10 प्लस 5, ऐसे बन गया। अब इसमें सबसे पहले हम गुणा सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को सॉल्व करते हैं, गुणा को। सबसे पहले हम भाग को करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाई को, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे गुणा कितना हो जाएगा? 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, और 100 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 105। ऑप्शन कहाँ है? 105 ही है आंसर, ये आ गया, सिंपल। सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना है आपको, समझाने के लिए किया था। मैं अगर निकालू ना इसको, फटाफट 2 मिनट में निकाल दूंगा। देखो अभी निकालू, देखो ये मैंने समझाने के लिए किया था। देखो 10 या 30, 30 में से 50 में से 30 गए 20, और 80 में से 20 गए 80। देखो 10 या 30, 50 में से 30 गए 20, और 80 में से 20 गए, वो 100 में से 20 गए 80। 80 बचे, और 80 का अगर 400 में भाग देते हैं तो ये आता है तुम्हारा 5। अब 5 और 5 यहाँ पे प्लस लगाए, और 10 10 100 होते हैं, और 100 प्लस 5 कितने होते हैं? 105 लियो, आ गया 105। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं। अभी देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपके पेपर में जरूर आएगा। 126, इसको कैसे करते हैं? गुणनखंड निकालने, तो 126 लिखेंगे पहले, 126 लिखेंगे पहले। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ेंगे 126 को। 126 में किसके बारे में आता है? 126 तोड़ लो किसी भी, या भाग दे के तोड़ लो, तो ये आता है 18 के बारे में। 18 गुणा 7, 18 सत्ते 126 ही तो होते हैं। ठीक है, 7 तो और टूटेगा नहीं, लेकिन 18 टूट जाएगा, और कितने में? 9 दूनी 18, 9 यहाँ पे लिखो, और 2 यहाँ पे लिख लो, या 2 यहाँ पे लिख लो, 9 यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 तो अब और आगे टूटेगा नहीं, 9 टूट जाएगा। 3 रख के 9, 3 और 3 9 में। लेकिन अब 3 ना तो ये 3 टूटेगा ना ये 3 टूटेगा, हो गए गुणनखंड बस। 1 2 3 4 गुणनखंड बनेंगे। एक में 7 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। 7 2 3 3,
7 2 3 3 आंसर बी। सिंपल हो गया। कुछ है? कुछ नहीं है। ये वाला मैंने तुम्हें करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखना है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रैंकर्स जीएनबी रैंकर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। और जो भी मेरे मेरे अगर ऑफिशियल चैनल पर डली ये वीडियो, तो सूर्य प्रताप को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। आपकी सहायता चाहिए, अगर आपको अच्छी लगे तो और भी कमेंट करिए, और लाऊंगा आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊंगा और शानदार। और आपको 18 जनवरी को पास करके दिखाऊंगा मैं, इन 10-15 दिन में, बस 4-5 दिन में, जितने भी बचे हैं, जितने भी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।